नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। क्या आप जानते हैं कि बच्चों के जीवन में अंकों का क्या प्रभाव पड़ता है? अंक ज्योतिष के अनुसार आप बच्चों के जन्म तारीख से बच्चों का स्वभाव को जान सकते हैं। आज आचार्य जी बताएंगे कि कैसे अंकों का जीवन में पड़ता है प्रभाव, और ये सब जानेंगे आज के हमारे महाउपाय में। और साथ ही रोज की तरह बताएंगे आपको आज का राशिफल। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। बच्चों के जीवन में अंकों का प्रभाव। अंक बताएंगे आपके बच्चे का स्वभाव। जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से जीवन में अंकों का जादुई प्रभाव। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2072 मास चल रहा है आषाढ़ का, और आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है। सोमवार का दिन है। नक्षत्र है धनिष्ठा, योग है वैधृति और करण है वाणिज्य। और चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके दुश्मन, आपके शत्रु आपको हानि पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। आज आपका मूड थोड़ा सा खराब भी हो सकता है। दिन की शुरुआत ही खराब हो, ऐसे लक्षण आपके लिए बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम हृष्ठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में मांसाहार का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में संतान व जीवन साथी पर अतिरिक्त धन खर्च करना पड़ सकता है। उनकी आवश्यकताओं से ज्यादा भी आज कुछ व्यय करने की स्थिति आ सकती है। आज आप अपने जीवन में कुछ नया अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे लक्षण भी आपके लिए बन रहे हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम हरे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी प्रकार के वाद विवाद में स्वयं को डालने से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं आज मिथुन राशि का क्या राशिफल है। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रभावित होने से आप थोड़ा सा परेशान और चिंतित हो सकते हैं। धन से जुड़े किसी मामले में आपको आज अच्छी सूचना मिल जाए, खुशखबरी मिल जाए, ऐसे लक्षण आपके लिए बन रहे हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ज्ञानिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपने आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार से कमी मत होने दीजिए। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आपके आज की दिनचर्या में शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी वर्ग को बहुत अच्छी उन्नति मिल सकती है। व्यापार के मामले में आपने जो कुछ भी नए और बड़े निर्णय किए हैं वह आने वाले समय में आपके लिए बेहद लाभकारी रहने वाले हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सृष्टि कत्रे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आपको यात्रा करने से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं सिंह राशि वालों का आज का राशिफल। सिंह राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आपके घरेलू खर्च में वृद्धि से आपकी चिंता बढ़ सकती है। खर्चों में कमी करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता आपके लिए बन रही है, तो बहुत सूझबूझ के साथ अपने खर्चों में कटौती करनी चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री ऋण मोचक मंगल स्तोत्रम का पाठ करेंगे तो आपको फायदा कहीं ज्यादा मिलेगा। जल्दीबाजी में आकर के बड़े निर्णय करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में अपने मित्रों की तरफ से कुछ तनाव मिल सकता है। परिवार की किसी बात को लेकर के आप काफी तनाव में पिछले कुछ दिनों से थे, लेकिन आज वह तनाव दूर हो जाए, ऐसे लक्षण आपके लिए बन रहे हैं।
आज के दिन को शुभ बनाने के लिए अंगारक अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। दूसरों के वाद विवाद में हस्तक्षेप करने से इस दौरान बचना चाहिए, क्योंकि खुद आप किसी वाद विवाद में घिर जाएं, ऐसे लक्षण आपके लिए बन रहे हैं। चलिए, वक्त अब कॉलर लेने का हो गया है। हमारे पहले दर्शक मासूम हमारे साथ ऋषिकेश से जुड़ गए हैं। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्ते, बताएं। वो पंडित जी, मुझे अपने घर के लिए पूछना था कि हमारे घर में बहुत दिक्कतें आ रही है, और अपने फ्यूचर के लिए पूछना था। जी बिल्कुल। मेरी डेट ऑफ बर्थ 31 जनवरी 2000 की है। जी, जन्म का समय और स्थान बताइए। स्थान ऋषिकेश। जी, जन्म का समय बताएं। 6:10। सुबह का या शाम का? शाम का। जी बिल्कुल। देखिए, आपने कहा कि आपके परिवार में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं और आपका अपना करियर के बारे में आप जानना चाहते हैं। तो जहाँ तक परिवार की बात करें तो आपकी कुंडली से अगर आपके पिता की, आपके अभिभावक की कुंडली देखते हैं, क्योंकि परिवार में पिता वरिष्ठ होता है, जिम्मेदार होता है, तो वर्तमान समय में जो दशा चल रही है वो ऐसा लगता है कि आपके पिताजी की परिस्थिति के बहुत ज़्यादा विपरीत दशा चल रही है, उनके लिए बहुत संघर्ष की स्थिति है। और आपकी कुंडली से भी केतु की महादशा में शनि की अंतर्दशा है। तो ऐसे में सबसे पहला काम आपके पूरे परिवार को करना ये चाहिए कि आप लोग महादेव शिव की पूजा आराधना करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। यदुवंशी आगरा से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी यदुवंशी, बताएं क्या सवाल है आपका? 23 अक्टूबर 1990 को जन्म डेट है मेरी। जी। और अभी तक सर्विस के कहीं चांस में नहीं है। जी, जन्म का समय और स्थान बताइए। 8:05 और अजमेरा। 8:05। ये सुबह का है, शाम का है? सुबह का है। जी बिल्कुल। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है और भाग्य स्थान में बृहस्पति नीच का केतु के साथ, क्षमा करें, बृहस्पति उच्च का केतु के साथ बैठा हुआ है। ये अपने आप में बहुत गंभीर पितृदोष होता है और भाग्य स्थान में अगर ऐसा संयोग बन जाए तो व्यक्ति आजीवन इस तरीके के योगों से, इस तरीके की समस्याओं से पीड़ित रहेगा कि जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता उन्हें मिलेगी नहीं। आर्थिक मामलों में बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति उच्च का तो ज़रूर है लेकिन केतु के साथ ग्रहण योग बन रहा है। तो ऐसे में सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए कि आप पितृदोष का निदान करें और उसके बाद समय रहते बृहस्पति, राहु और केतु के मंत्रों का आप जाप करा लें तो आपको फायदा मिलेगा। इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करना आपको फायदा देगा। सोनू हरिद्वार से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सोनू, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18/4/90 और मेरी जॉब नहीं लग रही है कहीं भी। जी, जन्म का समय और स्थान बताइए। मैं जन्म स्थान है जुरासी गांव, समालखा, हरियाणा में, पानीपत। जी। और टाइम है 4:30 बजे का शाम का। जी। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। इस समय में आप नौकरी के लिए थोड़ा सा परेशान जरूर होंगे, लेकिन नौकरी आपको जल्दी ही मिल जानी चाहिए, ऐसे लक्षण भी आपके लिए बनते हैं। राहु और शनि का संयोग देखते हुए इस दौरान हनुमान जी और देवी दुर्गा की पूजा आराधना आपके लिए सर्वोत्तम कही जाएगी। इस समय जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप हनुमान जी की और माँ दुर्गा की पूजा आराधना करें, उतनी ज़्यादा और उतनी जल्दी सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। सुमन बहराइच से अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी सुमन, बताएं क्या सवाल है आपका? प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, हमारा अपना मकान कब तक होगा? या हमारे पुश्तैनी मकान में ही हमको रहना होगा? हम अपना मकान बनवाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, आप अपना जन्म विवरण बताएं। 25/5/60। जी, 25/5/64। जी, समय और स्थान बताएं। समय है लखनऊ। जी, स्थान लखनऊ, समय बताइए। जी, रात के 1:40। देखिए, आपने पूछा कि आपका अपना मकान कब तक होगा। केतु की महादशा में राहु की अंतर्दशा, ये एक ऐसा संयोग है
और वास्तु की दृष्टि से कहा जाता है कि अगर किसी जातक की कुंडली में केतु की स्थिति खराब हो तो खासतौर पर अपने भवन का जो सपना है वह हमेशा विलंबित ही रहता है। और अगर आप अपना बहुत प्रयास करने के बावजूद भी अपने भवन का निर्माण आरंभ भी कर दें तो कहीं ना कहीं उसमें विघ्न आता है और वह कार्य बीच में रुक जाता है। तो ऐसी ही स्थिति आपके लिए बन रही है। और चतुर्थ स्थान पर, जिसको भवन भूमि वाहन का स्थान कहते हैं, उस स्थान पर केतु की दृष्टि है और राहु चतुर्थ भाव में शुक्र के साथ बैठा हुआ है। तो ऐसे में सबसे पहला काम तो आप ये करिए, अगर आप वाकई में गंभीर हैं अपने भवन को बनाने के लिए, प्राप्त करने के लिए, तो राहु केतु और शुक्र के मंत्रों का जाप करा करके शांति कराइए। और मंगल देवता की पूजा आराधना यदि आप करते रहें तो आपको फायदा मिलेगा। अगले दर्शक चंद्र प्रकाश आगरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी चंद्र प्रकाश, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरी बेटी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 6 नवंबर 1990 जी, और जन्म स्थान आगरा का है और प्रातः 3 बजे का जी। तो मैं उसके बारे में ये जानना चाहता हूँ कि इसकी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी और शादी के बाद। जी बिल्कुल। देखिए, जातक के लिए जॉब की स्थिति तो इस समय में बन रही है, लेकिन जहाँ तक आपने शादी की बात कही है तो इस कन्या के लिए भी बृहस्पति का जो योग है वो बहुत अच्छा नहीं बन रहा है। तो ऐसे में होता यह है कि खासतौर पर कन्याओं को, लड़कियों को विवाह के बाद बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और कोई भी अभिभावक, कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता कि उनकी संतान को अपने भावी जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट का सामना करना पड़े। तो इस कन्या की कुंडली में भी बृहस्पति और केतु का संयोग है जो दुखी दाम्पत्य जीवन को दर्शाता है, जीवन में आर्थिक तंगियों को, आर्थिक कठिनाइयों को दर्शाता है। तो इसलिए समय रहते बृहस्पति का निदान कर लें। और ये जो समय है जातक की कुंडली के हिसाब से ये बृहस्पति का समय है। बृहस्पति अगर पीड़ित रहेगा तो नौकरी में भी बाधा आएगी और आगे वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में भी बहुत ज़्यादा कष्ट की स्थिति रहेगी। मोनिका अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी मोनिका, कहिए क्या सवाल है आपका? नमस्कार आचार्य जी। जी नमस्कार, बताइए। आचार्य जी, मुझे अपने भाई के बारे में जानना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 13 जून 1994। जी। और टाइम है सुबह के 7 बजे रुड़की। जी बिल्कुल, बताइए क्या जानना चाहते हैं। आचार्य काफी परेशान रहता है, कोई काम नहीं तो करता और मैं चाहती हूँ कोई ऐसा उपाय बताया जिससे वो ठीक रहे, दिमाग ठीक रहे उसका। जी बिल्कुल, देखिए जातक की जन्मपत्रिका के अनुसार बुध की महादशा चल रही है। बुध इनके लिए लग्न भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी होकर के लग्न स्थान में वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा संयोग है। और किसी जातक को इस अवस्था में लग्नेश की दशा मिल जाए ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन लग्नेश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। दूसरी तरफ कुछ ऐसा संयोग कहा जा सकता है कि जो हमारे देश में बहुत एक बड़ी जनसंख्या परेशान है लोग, उसका कारण ग्रहों की पीड़ा हो सकती है। इस कुंडली में भी अभी तक मेरे सामने जितनी भी कुंडलियां आज की तारीख में भी अभी आई हैं, सारी कुंडली में कहीं ना कहीं कहा जाए कि पितृदोष बन रहा है और बृहस्पति की पीड़ा साफ दिखाई देती है, जिससे व्यक्ति का जीवन असफल ज़्यादा दिखाई देता है। तो ऐसे में इनकी कुंडली में भी पंचम भाव में बृहस्पति और राहु का संयोग बन रहा है जो कहीं ना कहीं से शिक्षा में भी बाधा दिखाता है, जीवन में सुखों की कमी भी दिखाता है। साथ ही साथ आय भाव में केतु और मंगल का जो संयोग है ये भी हमेशा कार्यक्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की कठिनाई और आय में विघ्न को ही दर्शाता है। तो समय रहते अगर इन ग्रहों का निदान कर लिया जाए और बुध की दशा को देखते हुए भगवान गणेश और देवी दुर्गा की पूजा आराधना करें तो लाभ मिल सकता है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी बची राशियों का हाल और आज का महाउपाय। तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब जान लेते हैं बाकी बची राशियों का हाल और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बहुत प्रबल दिखाई देती है। आज आपको एकचित होकर के काम करने की आवश्यकता है, यानी आप जिस भी काम को करें उसमें अपना पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन लगाएं तो आपको लाभ ज्यादा मिल सकता है।
आज के दिन को शुभ बनाने के लिए चंद्र अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। क्रोध करने से बचना चाहिए। चलिए तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें और क्या ना करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में भाग्य का साथ आपके साथ बना रहने वाला है। धन से जुड़ी हुई कोई अच्छी सूचना आज आपको प्राप्त हो जाए, ऐसे लक्षण आपके लिए बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए बुध अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन ग्रहण करने से आज बचना चाहिए। अब जान लेते हैं धनु राशि वालों का आज का राशिफल। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में व्यापार व्यवसाय में बड़ा लाभ मिलने की संभावना आपके लिए बन रही है। पुरानी बातों को छोड़ करके आज आगे बढ़ने का दिन है। पुरानी बातों में स्वयं को मत उलझा करके रखिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए शुक्र अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में अन्नपूर्णा का यानी अन्न का, भोजन का अपमान आप ना करें। चलिए जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कहते हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापारी वर्ग के जितने भी बिगड़े हुए काम थे आज वह प्रयास करने से सिद्ध हो सकते हैं। बिगड़े काम बनेंगे और छात्रों विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय कहा जा सकता है। आज आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ गलतफहमी हो जाए, ऐसे भी लक्षण बन रहे हैं। तो जब भी आप किसी से बात करते हैं तो बात करने में आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री शनैश्चर स्तोत्रम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी प्रकार के विवाद में या विवादित चर्चा में पड़ने से स्वयं को आप बचाइए। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके घर में शुभ और मांगलिक कार्य संपादित हो सकते हैं, ऐसे लक्षण बन रहे हैं। व्यापार व्यवसाय में मेहनत का शुभ प्रतिफल आपको मिलने वाला है। कोई नया बिजनेस, कोई नया व्यापार आरंभ करने के लिए आज का दिन पहले से कहीं बेहतर कहा जा सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री शनैश्चर स्तवराज का पाठ करके दिन को आरंभ करना आपको बहुत अच्छी सफलता दे सकता है। दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप करने से आपको बचना है, इस बात का ध्यान रखिए। और चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार के लोगों का सहयोग आज आपको आपके कार्य में प्राप्त होगा। पैसे को लेकर के आपको कुछ आर्थिक समस्याएं, कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये जो कुछ भी समस्या होगी कुछ समय के लिए होगी, बहुत अल्पकालीन होगी और बहुत ही जल्दी ये समस्या दूर हो जाए, ऐसे लक्षण आपके लिए बन रहे हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप अन्न ग्रहण करते हैं, कुछ खाते या पीते हैं, दक्षिण दिशा की ओर आपका मुख ना हो। चलिए अब जान लेते हैं कि आज का महाउपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज के महाउपाय में हम लोग पुरानी तरह एक बार फिर से चर्चा करने वाले हैं अंक शास्त्र के बारे में। अंक शास्त्र के अनुसार बच्चे का मूल स्वभाव जान करके ही आपको उसकी शिक्षा दीक्षा करानी चाहिए, जिससे आपको उसके स्वभाव का लक्षण पता लग सकता है। इस संबंध में हमने पहले भी बात की है। आज हम उसी अंक को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी के आगे हम सीरीज को लेके चलते हैं। अंक ज्योतिष में मूलांक जन्म तारीख के अनुसार 1 से 9 ही माने जाते हैं। प्रत्येक अंक व्यक्ति का मूल स्वभाव को दर्शाता है। किसी भी बच्चे का, किसी भी जातक का मूल स्वभाव जानकर के ही अगर उसके माता पिता, उसके अभिभावक उसको शिक्षा दीक्षा दिलाएं तो उस जातक के लिए बहुत अच्छा होगा। तो आइए जानते हैं कैसा रहने वाला है आपके बच्चों का स्वभाव उसके मूलांक के अनुसार। तो 1 से लेकर के 5 तक के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम लोग 6 से लेकर के 9 के बारे में जानकारी करेंगे। मूलांक 6 के जो जन्म लेने वाले बच्चे होते हैं, यानी 6, 15, 24 की तारीखों में जन्म लिए हुए जो बालक होते हैं वह हंसमुख होते हैं, शौकीन होते हैं और शौकीन मिजाज और कला प्रेमी होते हैं। उनका स्वभाव ही होता है कि खाओ पियो और मस्त रहो, इसी फॉर्मूले पर वह जीते हैं। इन्हें सही संस्कार और सही दिशा निर्देश देने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। अगर थोड़ा सा इनके साथ ढिलाई बरती जाए तो इनके संस्कार गलत भी हो सकते हैं, ये गलत राह पकड़ सकते हैं। इसके बाद बारी आती है मूलांक 7 की। मूलांक 7 यानी 7, 16, 25 इनकी सीरीज में जन्मे हुए जो जातक होते हैं वो बहुत भावुक होते हैं, निराशावादी होते हैं,
थोड़े से स्वार्थी भी होते हैं और बहुत तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। ये व्यसनाधीन जल्दी हो जाते हैं, किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन की आदत, बुरे प्रकार के नशों या गलत आदतों के ये अधीन बहुत जल्दी हो जाते हैं। ये कलाकार भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आवश्यकता होती है इनके अंदर के कलाकार को निखारने की। अगर इन्हें बहुत अच्छे तरीके से अनुशासन और सही मार्गदर्शन दे दिया जाए तो इनका भविष्य बहुत ही सुनहरा हो सकता है। इसके बाद बारी आती है मूलांक 8 की, यानी 8, 17 और 26। ये जो मूलांक 8 के जातक होते हैं, 8 जो नंबर होता है ये शनि का नंबर होता है। तो ऐसे लोग थोड़ा सा स्वार्थी भी होते हैं, भावुक भी होते हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही व्यवहारिक होते हैं। इनको जैसी करनी वैसी भरनी वाला स्वभाव मालूम है। आप इनके साथ जैसा करेंगे ये आपके साथ वैसे ही व्यवहार करेंगे। और ये किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत इमोशनल नहीं होते, बहुत मेहनती होते हैं, मेहनतकश होते हैं और व्यापारिक बुद्धि वाले, सोच विचार वाले होते हैं। जीवन में देर से गति, देर से सफलता इन्हें प्राप्त होती है। इन्हें सतत सहयोग और अच्छे साथियों की आवश्यकता निरंतर बनी रहती है। इसके बाद बारी आती है मूलांक 9 की। मूलांक 9 के अलावा 9, 18, 27 की सीरीज में जन्मे हुए जो जातक होते हैं ये शुभ ऊर्जा से ऊर्जावान होते हैं, थोड़ा सा शैतान होते हैं, शरारती होते हैं, लेकिन तीव्र बुद्धि होने के साथ साथ ये रिबेलियस नेचर के भी होते हैं, विद्रोही भी होते हैं। माता पिता का दबाव इनके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं चलता, माता पिता से इनकी बहुत अधिक बनती नहीं है और किसी भी व्यक्ति के नियंत्रण में ये बहुत ज़्यादा रहते नहीं हैं। प्रशासन में बहुत कुशल होते हैं। इनकी ऊर्जा को अगर सही दिशा दिया जाए तो ये बहुत अच्छा एक अपना करियर बना सकते हैं। इनका भविष्य बहुत सुनहरा हो सकता है, लेकिन आवश्यकता है ऐसे जातकों को जन्म के समय से ही, बालक अवस्था से ही, बाल्यकाल से ही एक अच्छे संस्कार और अच्छी दिशा देने की। तो आज के महाउपाय में हमने जाना कि कैसे अंकों के प्रभाव से आप जान सकते हैं अपने बच्चों का व्यवहार। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस।